आप भारत को जानते होंगे, भारत फायदे में नहीं बल्कि भारत साथ आगे बढ़ने में यकीन करता है। पर ये वो देश नहीं समझ पाते हैं जो अपनी आधी बुद्धि का ही इस्तेमाल करते नजर आते हैं। दरअसल यहाँ हम मालदीव की बात कर रहे हैं, जिसके नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने शपथ ग्रहण करने के बाद अपनी नीतियों में काफ़ी बदलाव करना शुरू कर दिया है। जिसमें मोइजू ने अपनी पहली विदेश यात्रा में भारत को ना चुनकर तुर्की को चुना है, जो कि उससे कोसों दूर स्थित है। यही नहीं, मोइजू ने तुर्की के साथ अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए एक व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। मतलब वो भारत पर से अपनी निर्भरता को समाप्त करने के मूड में दिख रहा है। पर वो ये भूल गया है कि भारत ही है जो उसकी रोजमर्रा की चीजों की जरूरतें पूरी करता आया है, जिसमें भारत मालदीव का प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर बनकर सामने आया था। ये आप जानते होंगे, मालदीव द्वीपीय देश है तो उसको ज्यादातर अपने खाने पीने की चीजों से लेकर और वस्तुओं तक इंपोर्ट पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसके लिए भारत ही भरोसेमंद साथी बनकर सामने आया था। वहीं जब कोरोना की सुनामी आई थी, वो भारत ही था जिसने सबसे पहले मालदीव को वैक्सीन की पहली खेप भेजी थी। तब वहां चीन काम नहीं आया था और ना ही तुर्की। जरूरत के वक्त भारत साथ खड़ा दिखाई दिया था। यही नहीं, भारत ने बड़ा दिल करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में जो मालदीव से खरीदे जाने वाले सामानों में 600% से ज़्यादा की वृद्धि की थी। मतलब भारत यहाँ मालदीव का फायदा करवाने में लगा था। अब ऐसे में चीन और तुर्की ऐसा तो कतई नहीं करते, क्योंकि इन दोनों ही देशों की आर्थिक हालात फिलहाल तो ठीक नहीं है। उल्टा ये देश देने में नहीं बल्कि लेने में यकीन करते हैं। यहाँ मालदीव तुर्की के पास तो पहुंच चुका है, पर उसको वहां से कुछ मिलने से रहा, क्योंकि जिस रेट से और जिस हिसाब से भारत मालदीव को दवाइयां मुहैया करवाता है, उस हिसाब से उसके आसपास भी तुर्की नहीं टिकता है। यही नहीं, चीन जिस रेट पर दवाइयां उपलब्ध करवाता है उससे 5 से 7 गुना सस्ता भारत पड़ता है। और यहाँ आप जरा दोनों देशों की दूरी देख लीजिए, चीन और तुर्की दोनों ही 7 समंदर पार हैं, जबकि भारत 5 से 10 कदम ही दूर है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी जो मालदीव को ही भरनी पड़ेगी। तो क्या तुर्की इसमें मदद कर पाएगा? क्योंकि कुछ समय पहले पाकिस्तान भी तुर्की पहुंचा था, लेकिन उसके हाथ कुछ लगा नहीं था। अब वही हाल मालदीव का होता हुआ दिखाई देगा। वहीं मालदीव के कई स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए भारत का ही रुख करते हैं। साथ ही भारत के विश्वविद्यालयों से हर वर्ष मालदीव के स्कूलों में भारतीय शिक्षक एक प्रमुख स्थान रखते हैं। तो यहाँ मालदीव अगर तुर्की के साथ आगे बढ़ता है तो भारत को पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। भारत को अपनी सप्लाई और अपने जहाजों की संख्या में कमी करनी होगी और समय से पहले मालदीव के हाथ में कटोरा आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारत अभी ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां वो चीन तक को चुनौती दे रहा है। तो मालदीव किस खेत की मूली है? वहीं भारत की सप्लाई बंद करते ही मालदीव के नए राष्ट्रपति को दौड़े दौड़े भारत ही आना होगा।